हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे से पढ़ रहे हो? आज जो हमारे पास है टॉपिक, लास्ट टाइम हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ चुके थे कि क्या होती है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टेंस के बारे में हमारे पास क्योंकि हमने जो स्टडी किया था। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो कैसे चेंज होती है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल्स पे जो डिपेंडेबल करती है। फर्स्ट ये है, लेकिन साथ साथ हमारे पास क्या है, अगर टेम्परेचर को भी हम चेंज करें तो भी रेजिस्टिविटी पे हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। तो वो इफेक्ट जो है वो हम स्टडी करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, टी टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टिविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे पास क्या है, इस फॉर्मूले से आप दे सकते हो रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। टी नोट जो आप रेफरेंस टेम्परेचर लेते हो, इनिशियल किसको मान के चलते हो, वो हो जाता है टी जो फाइनल टेम्परेचर जहां आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये है अल्फा जो है वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये अल्फा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी फॉर मेटल। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव होती है, और अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर मटेरियल की। तो बड़ा अच्छे से आपको अगर अल्फा की वैल्यू आपको पता चल गया है तो क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टर के केस में हमारे पास क्या टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में हमारे पास क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। देखो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो अगर ये डिफरेंस हमारा चेंज इंक्रीज होता गया तो ये वैल्यू जो है वो और बढ़ेगी। तो रो नोट को आप क्या है 1 प्लस समथिंग से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रो टी जो है वो आपका क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। किसमें, रो नोट से। किसके केस में, पहला जो केस बनता है आपका मेटल का। तो मेटल में टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हो वैसे वैसे हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी जो है बढ़ती है। सेम यही पैटर्न जो है वो रेजिस्टेंस भी फॉलो करता है मेटल के केस में। मीन कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और जो रेजिस्टिविटी है वो भी हमारे पास क्या है, इंक्रीज करेगी। कौन से फैक्टर काम करते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्टली बात करते हैं, नेगेटिव है किसके लिए, ये अल्फा इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के मटेरियल के लिए। तो अगर ये हमारे पास क्या है कि नेगेटिव हुआ तो 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ रो टी जो है वो हमारे पास क्या आएगा, लेस आएगा आपका, किससे, रो नोट से। इन दोनों ही केसेस के लिए इसके लिए हमारे पास। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वैसे वैसे हमारे पास क्या है, जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज नहीं करेगी। और ऐसा ही ये फॉलो करता है रेजिस्टेंस के केस में। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या है कि डिक्रीज करेगा। इसीलिए जो वेरियस यूजेस हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के, आजकल जो काफी इंस्ट्रूमेंट्स में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जो यूज कर रहे हैं। इंसुलेटर के केस में भी हमारे पास क्या कम हो रहा है, लेकिन इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या इतनी हाई होती है, या रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी हमारा इतना हाई होता है कि उसमें अगर डिक्रीज भी हो तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो मेनली हम इसमें बात करेंगे कंडक्टर के केस में और दूसरा सेमीकंडक्टर के केस में। तो इन दोनों में अपोजिट है। कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो साथ ही साथ हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन ये सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी की वो आपका क्या है, रिवर्स प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या है कि ये ओबे करेगी। साथ साथ जो है वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज जो है वो नहीं करती है। अब हमने ये तो देखा कि हमारे पास क्या है कि रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर में इंक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ाने पे, और सेमीकंडक्टर में डिक्रीज करेगी। क्यों होता है ऐसा, हमने पीछे निकाला था। रो इज इक्वल टू क्या आया था, एम इक्वल टू रो इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर एन ई स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या कि आ गई थी। एन यहाँ पे क्या था, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और टाउ जो है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था, कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, ये आ गया था। एन है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ हमारे पास क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के केस में देखो पहले क्या चेंजेस आते हैं।
एन पे कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई ज्यादा हमारे पास क्या है वेरी नहीं करती, लेकिन उनकी स्पीड बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की। टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी क्या होगी, स्पीड जो है वो हमारे पास है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वो इंक्रीज हो जाती है। अगर वो इंक्रीज होगी तो हमें पता है कोलिजन ज्यादा होंगे, जल्दी होंगे। कोलिजन अगर जल्दी होंगे तो जो टाउ था दो कोलिजन के बीच का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये हमारा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और टाउ की वैल्यू अगर कम हुई तो रो हमारे पास क्या है, बढ़ जाएगी। तो ये रीजन है कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी जो इंक्रीज करती है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दोनों ही चीजें चेंज होती है। एन जो है वो बढ़ेगा और जो टाउ है वो हमारे पास क्या है, कम होगा। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है और टाउ जो है वो हमारे पास इसमें भी कम होगा, जैसे कंडक्टर में कम हुआ था उसी तरह से इसमें भी हमारे पास, क्योंकि स्पीड बढ़ने से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे इसमें जो इंक्रीमेंट है, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इंक्रीमेंट इतना ज्यादा है कि जो टाउ का डिक्रीज था, इस डिक्रीज को ये इंक्रीमेंट जो है वो कंपनसेट कर देता है, इसको पूरा कर देता है और ओवरऑल नीचे जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू है टोटल प्रोडक्ट आपका क्या है, बढ़ जाएगा। और टोटल प्रोडक्ट बढ़ गया तो रो की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये रीजन होता है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट का, किसपे, रेजिस्टिविटी में, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के केस में। यही आप सेम जो है वो रेजिस्टेंस के केस में जो है वो ले सकते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस हमें पता है कितना सा होगा, R = M L/N E² τ A है। लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर फिक्स रखते हैं तो यही दोनों फैक्टर वहां भी काम करते हैं। और सेम पैटर्न हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस भी ओबे करता है रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बड़ा अच्छा सा है, ध्यान रखना, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में इसका रिवर्स होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हो रेजिस्टिविटी डाउन आएगी। क्यों आएगी वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो टाउ के कम होने को भी पूरा कर देते हैं और ओवरऑल नीचे इंक्रीमेंट आ जाता है, जिसके कारण जो है ये बढ़ जाता है। ये है। उसके बाद आता है अपने पास नॉन ओमिक डिवाइसेस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेस या लिमिटेशंस ऑफ ओम्स। नॉन ओमिक डिवाइस, लिमिटेशन ऑफ ओम्स। एक्चुअल में क्या होता है, देखो, ओम्स लॉ का ओबे करेगा। हमें क्या कहा कि जो V और I के बीच का ग्राफ है वो आपका क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। ओम्स लॉ का ओबे होता है जब हमारे पास क्या है, V और I के बीच का जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन आए। अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो हमारे पास क्या है कि ये ओबे करता है, अदरवाइज जो वो ओबे नहीं करेगा। जैसे मैं इधर पोटेंशियल्स को बढ़ाते जाता हूँ, साथ साथ हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू लेते हैं हम, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तब वो जो है ओबे करे। उन डिवाइसेस को तो बोलते हैं ओमिक डिवाइसेस। जो ओम लॉ को माने वो ओमिक डिवाइसेस हो गए। अब जो नहीं इसको ओबे करते हैं, नहीं मानते हैं, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, नॉन ओमिक डिवाइसेस बन जाएंगे। तो काफी लिमिटेशंस है। पहला, अगर हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर के केस में भी अगर हम देखें तो गुड कंडक्टर भी क्या करता है, लो पोटेंशियल तक ही हमारे पास क्या है कि ओबे करता है। हाई पोटेंशियल्स पे हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है आपका ऐसे हो जाए। जैसे ये डॉटेड लाइन है वो ओम्स लॉ की लाइन है, तो जैसे जैसे हमारे पास क्या पोटेंशियल हाई होता जाता है वैसे वैसे हमारे पास क्या है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ था उससे जो है वो कंडक्टर की जो VI ग्राफ है वो हमारे पास क्या डेविएट होता है। तो गुड कंडक्टर भी लो पोटेंशियल पे हमारे पास क्या ओम्स लॉ को ओबे करता है, ज्यादा हाई पोटेंशियल होने पे ये ओबे नहीं करता। दूसरा हमारे पास क्या है, जो ग्राफ है वो साइन ऑफ V पे भी डिपेंड करता है। पोटेंशियल आपने पॉजिटिव लगाया है या नेगेटिव लगाया है, जैसे मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूं V और I के बीच में, इधर V पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड V जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये करंट की वैल्यू हमारे पास आ गई ऊपर और नीचे। तो फॉरवर्ड बायस में हमारे पास देखें, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम दें तो ग्राफ पर्टिकुलरली ऐसा आता है।
वहीं अगर हम रिवर्स बायसिंग में बात करें तो ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या है, इस तरह का ग्राफ जो है वो फॉलो होता है। तो यहाँ पे देखो V जब पॉजिटिव लेते हैं ग्राफ इस तरह का है, V को नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या है, इस तरह का है। ये होता है डायोड की केस में, इसके केस में होता है ये डायोड का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो हमारे पास क्या है, उस केस में जो ग्राफ ऐसा बनता है। तो साइन ऑफ V पे भी VI ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या डिपेंड करता है। तीसरा जो है हमारे पास क्या होगा, सेम वैल्यू ऑफ करंट की आएगी टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अगर मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, ग्राफ पर्टिकुलरली हमारे पास क्या है, इस तरह का ग्राफ जो है आता है। यहां पे अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूं, अब यहां देखो दोनों पॉइंट्स पे, इस पे अगर पोटेंशियल्स की लें तो V1 है, यहाँ पोटेंशियल्स हमारे पास क्या है V2 है, दोनों के लिए करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। ये आता है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड का अगर हमारे पास क्या हम ग्राफ ड्रा करते हैं, VI ग्राफ तो ऐसा आता है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट V के लिए टू वैल्यू ऑफ V हमने, और सेम वैल्यू है किसकी, करंट। तो ये भी ओम्स लॉ को यहाँ पे हमारे पास क्या ओबे जो है वो नहीं कर रहा है। तो ये जो है हमारे पास कहेंगे सर्टेन जो लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की। गुड कंडक्टर भी लो तक ही हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन के पाथ पे जाते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन से हमारे पास क्या डिविएट हो जाते हैं। बी का साइन भी हमारे पास क्या है, ग्राफ को चेंज कर देता है, पॉजिटिव लेते ये आता है, नेगेटिव लेते ये आता है। तीसरे केस में डिफरेंट वैल्यू पोटेंशियल्स के लिए करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम आ जाती है। ऐसे जो डिवाइसेज जो इस लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं वो नॉन ओमिक डिवाइसेज है, और ये कुछ सर्टेन हमारे पास क्या है कि ओम्स लॉ की जो है वो लिमिटेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर की हमारे पास क्या हम बात करते हैं। क्या होता है, देखो कार्बन जो रजिस्टर आते हैं उन पे वैल्यू नहीं दी होती, उनकी वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, कलर्स की 4 स्ट्रिप्स जो हैं वो उसके ऊपर जो है मार्क कर दी जाती है। रजिस्टर मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास क्या है, पतला सा सिलेंड्रिकल होता है, 2 उसके पॉइंट हो जाएंगे जो कनेक्टर हो गए हमारे पास, और उसके ऊपर 4 स्टेप्स होती हैं अलग अलग कलर के हमारे पास क्या है, 4 स्टेप्स जो है वो होती हैं। इन कलर से ही हम उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू का जो है वो हमारे पास क्या है कि पता लगा पाते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो वो कितनी है। तो पहले हम देखते हैं कि वो चारों स्टेप्स क्या क्या बताती हैं और फिर कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। पहली जो आपको स्टेप्स होगी वो आपको फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर देगी। जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस है 43 इंटू 10⁵ ओम प्लस माइनस 10%, ऐसे मिलेगा आपको वैल्यू जो है। तो इसमें जो पहला सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब जैसे यहाँ 4 है, उसी तरह से किसी में 3 होगा, किसी में 2 होगा। ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर किसके कलर से आपको पता चलेगा, पहली जो स्टेप्स है उसके कलर के से आपको पहला सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो पता चल जाएगा। दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर दूसरी स्टेप का कलर जो है वो उससे हमारे पास क्या पता चलेगा। थर्ड जो आपको कलर होगा, थर्ड स्टेप्स का जो कलर होगा वो आपको देगा डेसिमल मल्टीप्लाई, मतलब 10 की पावर कितनी लगानी है, 10 की पावर के 4 लेनी है, 5 लेनी है, 6 लेनी है। वो डेसिमल मल्टीप्लायर जो है वो थर्ड से हमारे पास क्या पता चलेगा। और जो फोर्थ है वो आपको बताती है टॉलरेंस। टॉलरेंस आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, जो वैल्यू है उसकी एग्जैक्ट वो कितनी कम ज्यादा हो सकती है, एरर वाली बात होगी। जो +1 स्टैंडर्ड में आप एरर करते थे उसी तरह से हमारे पास कहें कि यहाँ पे टॉलरेंस है कि ये वैल्यू कितनी ज्यादा हो सकती है, कितनी जैसे 5% ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, 10% ऊपर या हमारे पास कहें कि नीचे हो सकती है, ये है। तो ये तो हो गया, हमें क्लियर हो गया कि 4 स्टेप्स हैं, चारों के कलर हैं। पहली फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी सेकंड सिग्निफिकेंट जो आपको नंबर है वो दे देगी, थर्ड आपको डेसिमल मल्टीप्लायर बता देगी, और चौथी स्टेप का कलर जो है वो हमारे पास क्या टॉलरेंस पता चलेगा। अब बात आती है कि कौन से कलर से क्या नंबर मिलेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या, हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल से हमें जो है वो पता चलेगा कि किससे क्या है, हमारे पास क्या नंबर जो है वो आएगा। ये आपके पास कलर है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इसमें हमारे पास कहें कि नंबर आपका जो है स्टार्ट होता है 0 से। ब्लैक अगर कलर आ जाता है तो आपको नंबर लिखना है 0, ब्राउन आ जाता है तो 1, रेड आ जाता है तो 2, ऑरेंज आ जाता है तो 3, येलो आ जाता है तो 4, ग्रीन आ जाए तो 5,
ब्लू आ जाए तो 6, वॉयलेट आ जाए तो 7, ग्रे आ जाए तो 8 और व्हाइट आ जाए तो हमारे पास के 9। इनके लिए हमारे पास गोल्ड, सिल्वर और नो कलर के लिए यहाँ पे नंबर नहीं है। आपको नंबर यहाँ पे 0 से लेके 9 तक ही है जो फर्स्ट हमारे पास आएगा। तो ये जो नंबर है, मतलब पहले जो दो आपको क्या है सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे, इन्हीं में से कोई होगा और यहाँ तक कलर जो है वो आपके उन 2 स्ट्रिप पे आएंगे। पहले 2 स्ट्रिप्स पे इनमें से कोई कलर आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं मल्टीप्लायर की। पहले का मल्टीप्लायर यहाँ पे 10⁻0 हो जाएगा फर्स्ट कलर के लिए, सेकंड के लिए 1, फिर नेक्स्ट के लिए 2, 10⁻3, 4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10⁻9। और गोल्ड कलर अगर हमारा थर्ड स्ट्रिप का आ सकता है, फर्स्ट 2 का नहीं आएगा, ध्यान रखना। गोल्ड या सिल्वर कलर पहली 2 स्ट्रिप पे कभी नहीं मिलेगा आपको। थर्ड स्ट्रिप का आ सकता है, थर्ड का अगर आ गया तो 10⁻1 होगा। सिल्वर के लिए हमारे पास क्या 10⁻2 होगी। अब आते हैं चौथी स्ट्रिप्स पे जो टॉलरेंस हमें बताएगी। तो टॉलरेंस के लिए हमारे पास बस आपको इतने ही ये मिल सकता है, या तो गोल्ड कलर मिलेगा या सिल्वर मिलेगा या नो कलर। गोल्ड कलर अगर आपको मिल गया तो टॉलरेंस होगी आपके पास 5%, सिल्वर मिल जाता है तो 10% और नो कलर अगर आपको मिल गया तो टॉलरेंस जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी 15% जो है वो हो जाएगी। तो कलर कोड से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए पहले ये टेबल जो है वो अच्छे से हमें पता होनी चाहिए। इसको याद करने के लिए हमारे पास क्या, हम एक लाइन से इसको याद रख सकते हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। बीबी रॉय ब्लैक, फिर नेक्स्ट कलर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। बीबी रॉय से हमारे पास ये 5 कलर बन जाएंगे, सीधी से आप लिख सकते हो। उसके बाद ग्रेट से आपके पास क्या आ गया, ग्रीन आ गया। ब्रिटेन से बी से हमारे पास ब्लू आ गया। ये वियर ये नहीं लेना आपको, ये बस हमारे पास क्या है एक सिमेट्री बनाने के लिए लाइन में वो लिया है गोल्ड सिल्वर। यहां तक हमारे पास क्या है ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस आगे आएगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस ये आएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, जी से ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद बी से ब्लू आ जाता है, फिर वेरी के बी से वॉयलेट आ जाता है, जी से फिर ग्रे आ जाएगा, डब्ल्यू से हमारे पास क्या है व्हाइट आ जाएगा। फिर आता है वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो गोल्ड से गोल्डी कलर आ गया, सिल्वर से सिल्वर आ गया, नेकलेस से नो कलर बन जाएगा वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो एक वियर वर्ड जो है वो हमारे पास बीच में ऐसे लगाते हैं, बाकी एज इट इज सभी से आपको एक एक लेटर मिल जाएगा। गोल्ड सिल्वर नेकलेस है, क्लियर है। बीबी रॉय, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो बीबी रॉय ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ध्यान रखना 0 से स्टार्ट करना है। अगर फर्स्ट 2 स्टेप में हमारे पास ये कलर हो तो आपको नंबर देंगे, थर्ड से 10 की पावर लगानी है। तो जैसे रेड आ गया थर्ड स्टेप पे तो मैं सीधा सा देखूंगा कौन से पोजीशन पे पहुंच गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे है, एक कम कर दो 10⁻2 ये आ जाएगा। टॉलरेंस के लिए ये आ गया। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल जो वो करके दिखाता हूं। जैसे हमने दे दिया कि फर्स्ट स्ट्रिप का कलर है रेड, सेकंड पे हमारे पास क्या है ऑरेंज है, थर्ड स्ट्रिप जो है वो ग्रे कलर की है और फोर्थ पे हमारे पास क्या है सिल्वर कलर है। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो मैं पहले रेड को देखूंगा, रेड के सामने देखो, क्योंकि पहले 2 कलर जो है वो आपको नंबर देंगे, सिग्निफिकेंट नंबर देंगे। तो रेड के लिए हमारे पास कितना है 2, ऑरेंज के लिए कितने हैं 3, 23 इंटू अगले से 10 की पावर मिलेगी आपको। ग्रे कलर है, ग्रे के लिए देखो पावर कितना बनेगा 10⁻8। ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। अब इसमें टॉलरेंस कितनी है वो आपको फोर्थ कलर से, तो सिल्वर के सामने टॉलरेंस कितनी है 10%। तो ये आपको वैल्यू मिल गई 23 इंटू 10⁻8 ओम प्लस माइनस हमारे पास क्या है 10%। ये वैल्यू जो है वो हमें मिल जाती है। कोई और भी एक न्यूमेरिकल आप और करके देख सकते हो। जैसे मुझे दे दिया पहला कलर जो है वो ग्रे है, दूसरा जो है ब्लू दे दिया, फिर ब्लैक दे देता है वो,
इसमें नो कलर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आसानी से बना सकते हो। पहले 2 कलर आपको नंबर देंगे, सिग्निफिकेंट नंबर देंगे। ग्रे, ग्रे के लिए कितना है 8, ग्रे के लिए कितना है 8। फिर ब्लू, ब्लू के लिए हमारे पास 6, 86 प्लस ये सॉरी मल्टीप्लाई विद 10 रेज टू पावर। ब्लैक है, ब्लैक के लिए 0 है तो 10 रेज टू पावर 0 ओम, फिर प्लस माइनस। नो कलर है तो टॉलरेंस हमारी कितनी हो जाएगी 15%। इस तरह से आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो। इसका रिवर्स भी किया जा सकता है, जैसे आपको दे दिया 46 इंटू 10 रेज टू पावर 2 ओम प्लस माइनस 5%। और आपसे पूछे कलर्स बताओ तो इसमें आप क्या है 4 है, 5th पोजीशन पे चले जाओ। जैसे उधर से एक कम करते हैं, जैसे ग्रे कलर आपका क्या है, यहां से अगर हम देखें पोजीशंस पर आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्रे कलर 9th पोजीशन पे है तो इसके लिए डिजिट जो है वो आपको 8 आएगा, तो यहाँ 8 लिखा था। अब अगर ये आ जाता है तो उल्टा कर दो। अब जैसे 4 आया तो 5th पोजीशन पे जाओ, 5th पे क्या है येलो, तो फर्स्ट कलर जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा येलो। फिर 6 आया तो 7th पोजीशन पे जाओ, 7th हमारे पास क्या है ब्लू, तो सेकंड का ब्लू। फिर 2 आया तो 3rd पोजीशन पे जाओ, 3rd रेड, रेड का ये मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 2, ये रेड हो गया। फिर टॉलरेंस 5% है, ये अलग से हमें 3 याद ही रखने पड़ेंगे। 5% है तो हमारे पास क्या आ गया गोल्ड कलर। तो इस तरह से आपका ये भी आ सकता है। कई बार न्यूमेरिकल ऐसा आएगा, आपको चारों स्टेप्स के कलर दिए होंगे, फिर आप निकाल लोगे। कई बार आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, उससे हमारे पास क्या है स्टेप्स के कलर जो है वो बताने हैं। बड़ा ही अच्छा सा न्यूमेरिकल बनता है और बड़ा आसान सा है। 2 नंबर में काफी बार जो है वो आया हुआ है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है इसकी। और बड़ा आसान सा है याद रखने के लिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इससे हम ये कलर जो है वो सीरीज वाइज लिख सकते हैं। टेबल जो है बड़ी आसानी से हमारे पास कहीं बना सकते हैं। और काफी बार प्रैक्टिस करोगे तो अकेली लाइन से आप जो है पहुंच जाओगे। जैसे मेरे पास येलो कलर है, इसके लिए मुझे डिजिट निकालना हो तो कौन सी पोजीशन पे, 5th पे है, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 आएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 आएगा। अगर मैं जाऊं कि वॉयलेट कलर पे जाना है तो 5 6 7 और 8th पोजीशन पे है, तो वॉयलेट के लिए हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट जो आएगा वो 7 आएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7 आएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, बड़े ध्यान से करना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल काफी बार एग्जाम में आया हुआ है और सबसे सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा जो है वो ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकता है, कुछ भी टाइम नहीं लगना आपको। थैंक यू।